हमारी बच्ची। महाराज। आप सकुशल तो है ना? जी महाराज। देखिए ना, साक्षात मां आदिशक्ति का अवतार है ये। आपने सत्य कहा महाराज, किंतु महाराज वो असुर कहाँ है? असुर तो होते ही हैं शुभ के शत्रु, किंतु आज एक बात सिद्ध हो गई कि हमारी पुत्री कोई साधारण कन्या नहीं है। ये हमारे जन्म जन्मांतर के पुण्यों का संचय है, वो उसकी बूंद की तरह पवित्र। अब देखिएगा देवी, जो भी इसे देखेगा उसके मन के विकार मिट जाएंगे और जीवन की ज्योति बढ़ जाएगी। मुझसे मेरी दृष्टि कोई नहीं छीन सकता। यदि मेरी दृष्टि नहीं मिली तो मैं समस्त सृष्टि को दृष्टिहीन कर दूंगा। मुझे मेरी दृष्टि चाहिए। शांत हो जाओ अंधकासुर, तुम्हारा यह क्रोध तुम्हें ही क्षति पहुंचाएगा। आंखें चाहिए, ज्ञान नहीं। यदि एक और ज्ञान की बात की तो शक्ति चाहे जितनी ही बड़ी क्यों ना हो, ज्ञान से बड़ी नहीं हो सकती। यदि इतनी ही शक्ति है आपके पास तो मुझे मेरी आंखें लौटा क्यों नहीं देते गुरुदेव? अंधकासुर, अब तुम्हें किसी और की दृष्टि से देखना होगा। जिस पवित्र प्रकाश से तुम्हारी दृष्टि गई है वो वापस नहीं लौट सकती। नहीं आ सकती? अर्थात आप यहाँ केवल स्वर्ग का सुख भोगने आए हैं और मेरे लिए कुछ भी करने में असमर्थ है। तुम मेरे शब्दों का वही अर्थ निकालते हो जो तुम्हारे अंधकार भरे मन में होते हैं। किंतु फिर भी मैं तुम्हारा गुरु हूं। तुम्हारे हित और दृष्टि के लिए दृष्टिगोचर यज्ञ करूंगा। जो करना है शीघ्र कीजिए गुरुदेव, क्योंकि जिस कन्या के कारण मेरी दृष्टि गई है उसे देखने के लिए मैं व्याकुल हो रहा हूं। मुझे उसका वध करना है गुरुदेव, वध करना है। पुरोहित जी, आपकी इस तल्लीनता से हमारी उत्सुकता बढ़ती ही जा रही है। हमें भी तो बताइए, हमारी पुत्री की कुंडली में ऐसा क्या लिखा है? महारानी, ऐसी पवित्र पुण्य और शुभ कुंडली मैंने आज तक नहीं देखी। महाराज, वैशाख शुक्ल की तृतीया को मध्याह्न काल में आपकी पुत्री का जन्म हुआ है, और वो भी जल में। ऐसा प्रतीत होता है जैसे आपकी पुत्री के कुंडली में आकर सभी ग्रह नक्षत्र पवित्र हो गए हों। पुरोहित जी, आपके अनुसार हमारी पुत्री का क्या नाम होना चाहिए? महाराज, राजकुमारी की कुंडली के शुभ लक्षणों को देखते हुए मैं बस इतना ही कह सकता हूं कि इनका नाम ग अक्षर से शुरू होना चाहिए। देवी, ग अक्षर से क्या नाम उचित होगा हमारी पुत्री के लिए? गंगा। गंगे, गंगे, जय गंगे। नारायण नारायण। प्रणाम मुनिवर। आयुष्मान भव। महाराज, आपकी पुत्री का नामकरण तो मां आदिशक्ति पहले ही कर चुकी हैं। मैं तो केवल आपको ये बताने आया हूँ कि आपकी पुत्री की पुण्यता और पवित्रता को एक ही नाम प्रकट कर सकता है, और वो नाम है गंगा। गंगा? गंगा? हाँ महाराज, गम्यति भगवत पदम इति गंगा, जो अपनी पवित्रता से लोगों को ईश्वर के चरणों तक पहुंचा दे।
उसका नाम तो गंगा ही हो सकता है। और महाराज, आपकी पुत्री में ये गुण है कि ये स्वयं दुखों को सहकर भी दूसरों के दुखों का निवारण करेगी। ये लोगों को पापों से मुक्ति दिलाकर उनका कल्याण करने वाली होगी। जय गंगे, जय गंगे, जय जय गंगे, जय जय गंगे, जय जय गंगे, जय जय गंगे। ऋषिवर, आपके मुख से अपनी पुत्री के दिव्य गुणों को जानकर हम धन्य हो गए। हे मोक्षदायिनी गंगा, इस नारद का प्रणाम स्वीकार करें। गुरुदेव, मुझे अभी भी केवल आपके मंत्र ही सुनाई दे रहे हैं, दिखाई कुछ नहीं दे रहा। शीघ्र कुछ कीजिए गुरुदेव। धीरज रखो अंधकासुर। दृष्टिगोचर यज्ञ कोई साधारण यज्ञ नहीं है। इसे पूर्ण करने में वर्षों का समय लगता है। स्वाहा। किंतु एक बार ये पूर्ण हो गया तो तुम्हारी मनोकांक्षा वर्ष पूर्ण होगी। पुत्री गंगा, गंगा, पुत्री गंगा। हमें नहीं पता है राजकुमारी गंगा कहाँ है महारानी। ओहो, न कक्ष में है न महल में। न जाने ये गंगा फिर कहाँ चली गई। गंगा, गंगा, पुत्री गंगा। हमें नहीं पता राजकुमारी गंगा कहाँ है महारानी। गंगा, धर्मावती। हमें नहीं पता राजकुमारी गंगा कहाँ है। राजकुमारी गंगा तो हमारी आँख खुलने से पहले ही अदृश्य हो जाती है। गंगा। देवी, क्या हुआ? देखिए ना महाराज, गंगा आज फिर न जाने कहाँ चली गई। गंगा। देवी, आपका वश चले तो आप अपनी पुत्री को पालने से ही ना उतरने दें। अब वो बड़ी हो चुकी है। हम माँ हैं उसकी महाराज, और एक माँ के हृदय को आप नहीं समझेंगे। गंगा, गंगा, पुत्री गंगा, गंगा। नंदेश्वर, तुम यहाँ हो तो गंगा कहाँ है? मैं तो बस गंगा के लिए पुष्प लेने गया था। अब वो कहाँ है ये तो मुझे भी नहीं पता। किंतु तुम्हें तो सदैव गंगा के साथ ही रहना चाहिए ना। तुम में से किसी को भी गंगा की तनिक भी चिंता नहीं। सैनिकों, शीघ्र जाओ, चारों दिशाओं में गंगा को ढूंढो। जाओ। क्षमा करना माते, किंतु गंगा को कौन बांध सकता है? वह तो स्वयं जल की वेगवती धारा है, तरंग तारिणी है, चंचल वल्लरी है। जय गंगे। रुक जाओ गंगा। हाँ गंगा,
जहाँ मार्ग नहीं है वहीं तो हमें मार्ग बनाना है। हाँ, पर इस पर्वत पे मार्ग बनाकर तुम्हें जाना कहाँ है? वहीं जहाँ साक्षात भगवान शिव वास करते हैं, कैलाश पर। अरे गंगा, कभी तो हमारी बात सुन लिया करो। कैलाश पर कोई नहीं पहुंच सकता। हम सुनते सबकी है, पर करते केवल अपने मन की है। अरे गंगा, रुक जाओ। वो माते माते? तो क्या माते को पता चल गया? केवल पता ही नहीं चला, उन्होंने तुम्हें ढूंढने के लिए अपने सेवक व सैनिकों को पूरे हिमालय में भेज दिया है। ओहो, आज फिर हमें देरी हो गई। कोई बात नहीं मन, हम कल पुनः यहाँ लौटेंगे। आज जो अधूरा रह गया उसे कल पूरा करेंगे। किंतु गंगा, तुम नीचे कैसे उतरोगी? लो, आ गई ना नीचे। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.